देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हीट एंड थर्मो का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन द डायग्राम्स 1 to 5, 1 to 4 ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद चेंजिंग प्रेशर इज शोन। वीपी ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, वीपी ग्राफ्स बनाए हुए हैं। अक्सर पीवी ग्राफ बनाता है, बट ये वीपी बनाए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस क्वेश्चन मतलब जो ना, ये जो जिस चीज पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा, चाहे पीवी ग्राफ हो चाहे वीपी ग्राफ हो, ठीक है। एक गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ए बी सी डी ए। एक गैस को एक पाथ के थ्रू ले जाया गया ए बी सी डी ए। मतलब देखो इसके अंदर जैसे कि यहां से शुरू हुआ ए बी सी डी वापस ए पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसके अंदर ए बी सी डी ए, आपके पास ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ होगा ए बी सी डी ए। जैसे इसमें भी ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे डी है, और फिर वापस ए पे, यानी ए से स्टार्ट हुए ए पे आ गए। इसमें भी ए से स्टार्ट हुए और वापस घूम के ए पर आ गए। और अगले वाले में भी ऐसे ही है, ए बी सी डी ए, मतलब वापस ए पे आए हैं, ए से स्टार्ट हुए और वापस ए पे आए हैं हम लोग। और इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ ए से स्टार्ट हुए, ए बी सी डी। अगर डी तक छोड़ देता तो मतलब ए से लेके डी तक गए हो, बट इसने लास्ट में ए लिखा है, यानी ए बी सी डी ए, वापस ए तक आए हो आप, ठीक है ना। मतलब यानी कि क्लोज लूप बन रहे हैं, अलग अलग क्लोज लूप हैं। कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना, हमें इस वाले इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है इन तीनों में। देखो थोड़ा सा शेप का फर्क है, इसमें तो बिल्कुल मतलब जो है ना यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है बिल्कुल एकदम। इसमें देखो थोड़ा सा ऊपर से घूमी है कर्व्स ऐसे, इसमें थोड़ा सा नीचे से कर्व्स घूमी हुई है, तो हल्का सा कर्व की नेचर का फर्क है, हल्का सा, ठीक है ना। हालांकि लगभग दूर से देखने में तो एक जैसे ही दिखते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4 लूप्स दिखाए गए, 4 ग्राफ्स दिखाए गए, 4 वीपी ग्राफ दिखाए गए किसी गैस के। अब आपको ये बताना है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। इसका आंसर है 0 इन ऑल केसेस। ये 0 क्यों आया ये समझना है, ठीक है ना। यहां पे इन चारों ही केसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आएगा। ये 0 क्यों आया ये अपने को समझना है, ठीक है। इसको समझना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं इसके अंदर की, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप 11th में 12th में, ये आपका ड्रॉप ईयर है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना नाम और सिटी, और साथ में एक लाइन लिखें, आई वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस, राइट। तो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सुनो, यहां पर इसके अंदर ये जो चारों ग्राफ्स हैं इनके बारे में अपने को समझना है कि मैंने ये बताया कि इन चारों ही केसेस के अंदर चेंज इन एनर्जी 0 है, ठीक है। याद रखिए एक रूल होता है, रूल ये होता है कि अगर कोई भी क्लोज लूप हो, पीवी ग्राफ अगर क्लोज हो, चाहे पीवी बोल दो चाहे वीपी बोल दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को देख के ना इसको पेज जैसे ना आप ऐसा करना, अगर ये वीपी ग्राफ है इसी का पीवी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहले तो ये सोच लो। ये समझाता हूं मैं, ये वीपी ग्राफ है इसी का पीवी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब एक काम करना, एक पेज के ऊपर ना ड्रॉ कर लेना पहले इसको गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल, ठीक है ना। एक पेज लेना, उस पेज पे ये गाढ़ा गाढ़ा ड्रॉ कर लेना बिल्कुल, ठीक है ना, एक बिल्कुल डार्क डार्क। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना और फिर पेज के पिछली साइड देखोगे आप, ठीक है ना, तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा पिछली साइड, और उसको जो है ना आप घुमा देना 180 डिग्री से, ठीक है ना। पीछे से आपको पीवी ग्राफ दिखाई देगा और उसको देख के फिर ड्रॉ कर लेना आप, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। पहले एक पेज पे आपको ना गाढ़ा ड्रॉ करना है बिल्कुल डार्क, ठीक है ना, एकदम पेन को बिल्कुल मतलब गड़ा के फिर ड्रॉ करना है, फिर पीछे की साइड देखना है और पेज के पिछली साइड देखोगे आप, फिर उसको आपको पलटना है, पीवी ग्राफ आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में देखो इसका चाहे वीपी ग्राफ है चाहे पीवी ग्राफ है, ये अगर क्लोज लूप है तो पीवी ग्राफ भी क्लोज लूप ही होगा। वीपी ग्राफ अगर क्लोज लूप है तो पीवी ग्राफ भी क्लोज लूप होगा। कोई भी क्लोज लूप हो उसमें चेंज इन एनर्जी 0 ही होता है, ठीक है। और चाहे ये तो ये वाले लूप तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिए हुए, चाहे ये क्लॉकवाइज दिए हुए होते हैं तो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 तक क्यों। सुना, देखो यहाँ ए से शुरुआत हुई, इनिशियल स्टेट ए थी, मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, जो भी था। फाइनली वही वाला प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया, फाइनली गैस ए पे ही आ गई, यानी कि जिस स्टेट से चली थी, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम का मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर था, फाइनली भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वही वाला है। मतलब टेम्परेचर को पकड़ो, देखो टेम्परेचर पहले भी वही था और बाद में भी वही है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो चेंज इन एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी, यही होता है F/2 NR डेल्टा टी। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है इस केस के अंदर,
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। देखो एक तो ये वाली बात याद कर लो, अगर कोई गैस की जो इनिशियल स्टेट है बाद में घुमा फिरा के फाइनल स्टेट भी वही वाली आ गई, अगर मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था फाइनली वही वाला टेम्परेचर आ गया, अगर बीच में वो कोई भी रास्ता रहा हो, मतलब बीच में टेम्परेचर में चेंजेस जैसे मर्जी आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गया, ठीक है ना। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन मतलब ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि किस रास्ते से मतलब किस तरीके से वो चेंजेस आए थे वो मैटर नहीं करते। यहां पर भी देखो ए से ग्राफ स्टार्ट हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसमें भी ए से स्टार्ट हुआ ग्राफ, ए पे ही खत्म हो गया, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए चारों ही केसेस में चेंज इन इंटरनल जीरो है। अगर वर्क डन बाय गैस की बात करूं अगर मैं, तो वर्क डन बाय गैस पीवी ग्राफ के अंडर के एरिया से, उसके अगर क्लोज लूप है पीवी ग्राफ अगर क्लोज लूप है तो उसके अंदर का एरिया देख लो, उससे वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला एरिया अगर निकल जाए आपसे, इसमें निकालना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, इसमें निकल जाएगा। अगर ये वैल्यूज दे रखी हो तो ये वाली वैल्यूज दे रखी हो तो ये अंदर का एरिया निकाला जा सकता है, ये लेंथ ये सारी दे रखी हो तो ये वाला एरिया जो होगा ना ये वर्क डन बाय गैस देगा। और अगर लूप क्लॉकवाइज हो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क होगा, और अगर क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन ऑल केसेस।